आरसीएम की फौज दोस्तों करेगी मौज। आज हमारी ट्रेनिंग एडिशन होटल के अंदर है। गजब सर, वास्तव में सपना पूरा हो रहा है सर। न्यूट्री चार्ज वाले ने लट्ठी काट रखा है सर, गजब कर रखा है सर। जिंदगी का पहला सपना है सर हमारा कि 5 स्टार होटल में खाना खाएं। गजब हो रहा है सर, थैंक यू। जय आरसीएम, जय न्यूट्री। ये हमारे गुरुदेव है श्री हेमंत शर्मा जी। गुरुदेव कैसा महसूस हो रहा है बताइए। मुझे बहुत शानदार सर, अच्छा लग रहा है। बहुत शानदार वेन्यू है और बहुत सारे इंतजाम है। बहुत शानदार वेन्यू है, बहुत सारा गजब का माहौल है। बहुत बड़ी टीम दिखाई दे रही है। आज मैं काफ़ी समय के बाद मिला हूँ टीम से, और कोरोना के बाद काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, तो अच्छा लग रहा है। और बहुत छोटी शुरुआत पे अगर आप भरोसा करते हैं कि हाँ ये करने से बदलाव आ सकता है। भाई आप सारे लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, 20 साल पहले जब आरसीएम का पहला प्रोग्राम शुरू किया गया, जो आदरणीय कैलाश साहब बताते हैं कि उनके प्रोग्राम में मात्र 3 लोग आए थे, उनके अलावा 2 लोग और थे।
उन्होंने उस दिन सोचा कि शायद पता नहीं यार ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं भाई 2 आए हैं, मतलब शुरुआत हुई है, तो ये शुरुआत और बड़ा रूप ले सकती है। और साथियों, हमें हर गतिविधि में, लेकिन इसके लेने के लिए टीसी छाबड़ा आपका चेहरा नहीं देखेगा, आपकी ट्रेनिंग नहीं देखेगा, आपका सूट बूट नहीं देखेगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम देखेगा। क्या ये बात सही है या गलत है? अरे जिंदा है तो बोल देना चाहिए, खून है तो आज बोल देना चाहिए। हेलो, आपका बिजनेस वॉल्यूम बोलना चाहिए। आपका बिजनेस वॉल्यूम कहाँ बोलता है? आपके घर वाली के चेहरे के ऊपर बोलेगा, जब उसको पता होगा कि हमारे घर में चेक जो आता है आरक्षण से कि वो बैंक बैलेंस सुधारता है। जब आप गाड़ी लेके आएंगे बिना बिजनेस वॉल्यूम के नहीं आएगी, और जब आप अपने पिता साबित करना चाहेंगे आपके बच्चों के सामने, और आप आरसीएम कितना ही कर लेना, जब तक आपके पास कोई पिन, कोई लेवल, कोई आपके पास लायक कितनी भी है, आपने कितनी डिग्रियां पहले ले रखी हैं, और इसमें कितने दिन घसते रहो, घिसने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। बिजनेस वॉल्यूम से होगा, एक्शन से होगा। आपके एक्शन दिखने चाहिए, और एक्शन दिखते हैं हर महीने बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज करने में। और यहाँ एक ताकत जो इस तेरी मूर्ति ने जो लगाई है कि आप डायमंड क्यों करते हैं, हम सुपर डायमंड आपका करवाएंगे, हम ये नहीं आए आपका स्टार डायमंड कराएंगे, हम हमारी और तैयारी है, हम क्राउन कराएंगे, हम वीर कलर बनाएंगे, हम वीरांगना कलर बनाएंगे, लेकिन किसी पर पर्सन 1 लाख से बिजनेस वॉल्यूम कम नहीं रहने देंगे, बेशर्ते कि तू एक बार आके तो देख इधर। चैलेंज करते हैं, अगर आप चैलेंज करते हैं, मैं ये कहता हूं कि समय इजाजत, मैंने पता नहीं क्यों मैं बहुत सारी बातें कितनी बताऊं। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करूं, मैं बच्चा था, परिवार में बड़ा था, दूसरी तीसरी में गुणा भाग सीख लिया, पढ़ाई कैसे, 6ठी क्लास में दूध निकालना सीख लिया, 4-4 भैंसों का, 5-5 भैंसों का, राइट। और जैसे दूध निकालने लगा, अचमकी घड़ी बांधने लगा, तो सगाई वाले इतने आने लगे हरियाणा में भाई, पड़ोसी सारे गए। 6ठी से आने लगे थे और पड़ोसियों की शादी होती चली गई, मैं मना करता चला गया। हाँ, 5वीं से मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, रियली। और 10वीं क्लास तक आते आते मैं भी फंस गया, राइट। और आज 35 साल से पूछो, अब पता भी पता नहीं। अरे मैंने 1 महीने में 250 लोगों को ज्वाइन करा दिया, और एक डिब्बे में कहते हैं प्लानिंग कर। मेरी प्लानिंग क्या थी? मेरा ये छोटा बेटा है, ये तो फैमिली प्लानिंग है। बड़ा बेटा है, बोर्ड के अंदर बेसिक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, पैरेलल चला सारा काम। आप नौकरी करते हैं, चलने दे, आपको कोई और समस्या आने दें, आएगी सारी आने दें, लेकिन आरसीएम का बिजनेस वॉल्यूम जरूर करेंगे। कुछ भी आता है रास्ते में, कुछ भी आता रहे। या 20 साल में फैमिली प्लानिंग, 21.5 साल के उम्र में साइंस मास्टर, 42 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी और स्टार मूवी बन गई। बताएं आप। और अभी दोबारा आऊंगा, ये दांत लगवा के आऊंगा और छुट्टी लेके जाता हूं, पूरा खुल के खेलूंगा। पूरी कहानी है, बिल्कुल, और मजेदार है, दिल अभी जिंदा है। न्यूट्री चार्ज अभी और लूंगा, बनाना शेक पीऊंगा। हेलो, सही है गलत है? आप मुझे ये बताओ, आपने कितना दम है? या केरल का कोई आदमी नहीं है, सुन नहीं रहा, केरल का कोई नहीं है, लेकिन हमें अपनी लाज बचाने के लिए एक, मैं अभी सैनिक जी सब सुन रहा था, पाकिस्तान वालों ने आए, पूरे के पूरे मार दिए और चेक किए रात मार के कि जिंदा है,
फिर गोली मार के चेक किए जिंदा है क्या, फिर गोली टांग में मारी जिंदा है क्या। और एक सैनिक जिंदा था और वो ये सोच रहा था कि मेरी छाती बच जाए या मेरी गर्दन बच जाए, तो जो ये प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ खड़े होके नाच रहे हैं और मेरे साथी किसी तरह मैं ये मैसेज दे दूं उनको। अभी उसके पास आते हैं, 2 गोली पैर में मारते हैं और एक बाजू में मारते हैं। उसने कहा मेरे को कितना ही दर्द हो कोई दिक्कत नहीं। जब उसको गोली सीने की तरफ लगी तो उसे लगा कि अब मैं जो है मेरे छाती के अंदर गोली लगेगी, अब मेरा सपना पूरा नहीं होगा, मैं भारत मां की लाज रखूंगा और मैं भारत मां की लाज ही नहीं रखूंगा, मेरे साथियों तक पहुंचूंगा किसी तरह और मेरे साथियों को ये मैसेज दूंगा कि यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन तभी एक गोली और लगी और उसने सोचा मैं मर गया। तभी क्या होता है, वो कूदते हुए आते हैं, नाचते हुए, एक पैर लगता है और जैसे एक साथी का पैर लगता है पाकिस्तानी सैनिक का, तो उसको थोड़ी सी झंझनाहट होती है और उसे लगा मैं जिंदा हूं। जब वो थोड़े चले तो उसने उल्टा होके एक ग्रेनाइट जो भी उसके पास था वो फेंका, तो एक धमाका हुआ, वो घबरा गए और घबरा के वो दूसरा, फिर उन्होंने देखा मर तो सारे गए, फिर क्या हो रहा है। उनका सारा जो डांस था वो चला गया और वो लुढ़कता लुढ़कता गया और पहाड़ी से उसको ये समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, पाकिस्तान है या हिंदुस्तान, उसको यही समझ नहीं था। लेकिन एक हौसला उसके अंदर आया, नीचे गिर जाओ। नीचे गिरा तो अपने सैनिक थे और जब उसके कमांडर जो हमारे इसका आजकल के कमांडर हैं, सीओ हमारे, उसके सामने आके उसने कहा बोलिए मैं बोल रहा हूं मिलन सरवटे जनाब जय हिंद। इतना कह के उसने थोड़ी सी बात बताई, समझ नहीं पा रहे थे, बोला नहीं हौसला रखिए बोलिए बोलिए, और ये सारी बात बताई और उसको उसके बाद होश नहीं आया। 2.5 साल उसका इलाज चला और अभी अमिताभ बच्चन के सामने था जब एक सैनिक गोली मारने के बाद भी सैनिक रहता है। जब एक सैनिक अपनी मां के लिए, अगर आप आज से उनको कुछ मांगते हैं, आज से में कुछ करना चाहते हैं, अगर आज से उनको आप जिंदा देखना चाहते हैं, अगर पीसी छाबड़ा और इन साथियों का इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, क्या क्या की होगी, हमने मिलके कितना डिफिकल्ट था ये, आज सारे वर्णन की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि किन परिस्थितियों में हमने इस बिजनेस को किया। आपके सामने तो अरविंद साकी है, आपके सामने 11 साल का ये इतिहास है, आपके सामने एक प्रोडक्ट है, आपके सामने मनीषा जी है। यहाँ ना कोई मनीषा थी ना कोई अरविंद साकी था, हम थे हम, और हमने वो कर दिया, कमाल कर दिया। क्यों? मैं कहता हूं 250 किलोमीटर जाते थे, फोन नहीं था, आदमी नहीं मिला, कटिंग करा के खाना खा के आ गए और शाम को पूछते थे क्या रहा, मैंने कहा मजा आ गया। इतना बड़ा लाभ जो है आज जब मैं ट्रेनिंग देखता हूँ, जब मैं ये सारी चीजें देखता हूँ, तो हमारे लिए या तो कोई कोरोना का आपके घबराहट है या आपके कोई क्या दिक्कत है, वो आज मुझे बता दो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हम सभी जाति कोर आपके साथ हैं, लेकिन वो करा के दिखा दो कि हिंदुस्तान में ये ऊंचाई पे जो ले जाने की बात कर रहे हैं, ये 5 साल की प्लानिंग है, इसको 2 साल में पूरा कर सकते हैं, हमारे पास होता है।